स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में बड़ा मसरूफ दिन गुजरा और इल्ज़ामात ब्लेम गेम का सिलसिला जारी रहा। वहाब रियाज की जानिब से तवातुर के साथ ट्वीट सामने आते रहे, उनके स्टेटमेंट जो है आज मीडिया की जीनत बनते रहे। स्टाफ ने रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। अब खुश है सारे या अभी भी खुश नहीं है? बाबर आजम के पीछे पड़े हुए थे, बाबर ने टीम बर्बाद कर दी, बाबर ने ये कर दिया, बाबर ने वो कर दिया। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि बाबर के पीछे एजेंडा है, इसको कप्तानी से फारिग करो, इसको कप्तानी से फारिग करने के बाद इसकी बैटिंग के पीछे भी लग जाओ। अभी आपने देख लिया कि जो कोचिंग स्टाफ ने रिपोर्ट दी है पाकिस्तान चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को, उसमें ये बोला गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर रिलीज शो दोस्तों देखना बनता है। दोस्तों यार लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ कि पाकिस्तान टीम में ऑफिशियली तौर पर जो है सर्जरी का आगाज हो चुका है। 2 लोग जो है इसका शिकार हुए हैं, जिसमें एक आपको पता है कि वहाब रियाज शामिल है, एक अब्दुल रज़ाक शामिल है। क्या मजीद सर्जरी होने जा रही है, कौन से मजीद लोग इसका शिकार हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। शाहिद खान अफरीदी का एक जो स्टेटमेंट बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बाबर आजम को बहुत ज्यादा चांस मिल गए हैं कप्तानी के तौर पर, हमें तो कभी ऐसे नहीं मिले, मैंने कप्तानी से पहले आज की टॉप स्टोरीज। एक शख्स पर कैसे डाली जा सकती है? पीसीबी को T20 वर्ल्ड कप की शिकस्त पर मुझे कुर्बानी का बकरा बनाने की इजाजत नहीं दूंगा। तमाम चीजें रिकॉर्ड पर है, तफसीली रद्द-ए-अमल जारी करूंगा। वहाब रियाज। सिलेक्शन कमेटी में सबके इख्तियारात यकसा नहीं थे। अगर सबको यकसा इख्तियारात हासिल थे तो फिर सिलेक्शन कमेटी का एक वोट 6 पर कैसे भारी हो सकता है? साबिक सिलेक्टर अब्दुल रज़ाक। कौमी टीम की पूरी सिलेक्शन कमेटी फारिग करते या किसी को भी ना हटाते, इतना खुला चांस किसी को नहीं मिला जितना कप्तान बाबर आजम को मिला है। अब एक ही दफा सर्जरी करे और जिसको भी लेकर आ रहे हैं उसे पूरा टाइम दे। स्टोरीज और आज जो भी कुछ हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में, इस हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। T20 वर्ल्ड कप में कौमी क्रिकेट टीम की बदतरीन कारकर्दगी पर एक्शन शुरू हो गया। T20 वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी की वजह टीम में ग्रुप बंदी करार पाई। कौमी टीम में ग्रुप बंदी की सरपरस्ती वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक ने की, उसके साथ साथ मंसूर राना भी शरीक रहे। शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद पीसीबी के रडार पर आ गए हैं। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने तहकीकात मुकम्मल होने के बाद वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को हटाने का फैसला किया है। जराये का बताना है कि जिन खिलाड़ियों की वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक ने हिमायत की, उन्होंने ही परफॉर्म नहीं किया। जिन क्रिकेटर्स की इन दोनों ने हिमायत की, दीगर सिलेक्टर्स ने उनकी मुखालफत की थी। जराये का बताना है कि शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान ने हालिया टूर्स के दौरान कोचेज और मैनेजमेंट स्टाफ से मुबैना तौर पर बुरा बर्ताव किया। साहब काफी ऐसे प्लेयर्स थे या कुछ ऐसे प्लेयर थे जिनको जो दूसरे सिलेक्टर्स थे वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक साहब ने उन लोगों को सपोर्ट किया, उन लोगों की तरफदारी की। यानी इसका मतलब इनको सिलेक्ट किया जाए या एक्स्ट्रा उनको मैचेस खिलाए जाए, जो भी है, जो भी टीम के मेंबर थे। मैं आपसे क्या बोलता था कि लाजमी नहीं है बाबर आजम ही इस चीज के पीछे होगा कि बाबर आजम ही हर किसी को खिला रहा है। अब आपको समझ आई या नहीं आई? अभी भी समझ नहीं आई। अब वहाब रियाज साहब पकड़े ना बाके अजहर महमूद साहब और गैरी क्रिस्टियन साहब, इन दोनों की रिपोर्ट्स थी। अगर वो दोनों गलत है, वहाब आए, वापस आए बात करे मीडिया से आके कि यार ये क्या मतलब आपने बात की है। बाकी जो सिलेक्टर्स थे वो कहां थे? मेरे ऊपर अकेले जो है वो इल्जामात लगा रहे हो। चलो ठीक है जी, इस चीज को भी साइड कर देते हैं वहाब साहब। बाकी जो उन्होंने बात की है, आपके खिलाफ जो रिपोर्ट दी है, आपको फारिग किया और मंसूर राना साहब को जो फारिग किया, वो क्यों फारिग किया? कि शाहीन अफरीदी साहब एक तो टूर्स पे आप एक्स्ट्रा लड़कों की तरफदारियां कर रहे थे जो आप लोगों को पसंद थे। उसके बाद शाहीन अफरीदी साहब की मैनेजमेंट और प्लेयर्स के साथ एटीट्यूड ठीक नहीं था। यूनुस खान ने कप्तानी की तो सबसे पहले जिसको हटाया जाता था किसी भी टूर्नामेंट के बाद तो वो कप्तान ही होता था, जिसको सैक किया जाता था। जिसके ऊपर लोग जो है वो एक तरफ ये कह रहे हैं कि शायर जो शेर में कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बना दो। मतलब अफरीदी जब भी कोई स्टेटमेंट देते हैं
उनका स्टेटमेंट थोड़ा जोड़ दिया जाता है कि शहनशाह अफरीदी के साथ उनका पर्सनल इंटरेस्ट क्योंकि शामिल है, तो उसको जोड़ दिया जाता है। इस पर भी बात करेंगे। जो ऑफिशियली तौर पर जो सर्जरी का आगाज हो चुका है, सर्जरी का जो पहला शिकार है आपको पता है कि वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक बने हैं। अब आस्ता आस्ता जो आप देखेंगे मजीद चीजें जो है वो आगे जाएंगी। तो दाऊद साहब, ये चीजें आगे जाने वाली हैं या यहीं पर स्टॉप हो जाएगा या बस यही था जो था? देखो, अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही आ रहा है कि ठीक है, सिलेक्शन कमेटी कितने सारे मेंबर थे, सिर्फ रज़ाक और अब्दुल रज़ाक को ही सामने दिखाया गया और उनको बता दिया कि हाँ, रज़ाक और वहाब को कह दिया गया कि भाई इनको हटाया जा रहा है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि गलत किया गया, लेकिन हम ये जरूर बात कर रहे हैं कि बाकी 4 को क्यों छोड़ा गया जब 6 सिलेक्टर्स हैं, एक एक का वोट काउंट होता है, हर किसी के पास 1/6 पावर है, यानी कि हर किसी के पास कोई भी 2 बंदे भी, इवन वहाब और रज़ाक भी लगातार अपनी पावर इस्तेमाल करने के बाद किसी एक लड़के को सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर है जब 6 सिलेक्टर है तो आपको 4 वोट तो चाहिए सिलेक्शन के लिए, 2 मजीद वोट चाहिए थे, तो इनको कुछ नहीं किया गया। फिर वो जो बिलाल है उनको कोई क्यों बात नहीं करा? चलो ये तो फिर बाकी एक्स क्रिकेटर्स थे ना, वो पीछे जो मिनिस्ट्री थी वहां पे वो पंजाब के डेवलपमेंट के मिनिस्टर थे। जब डेवलपमेंट का मिनिस्टर था, आप क्रिकेट बोर्ड में आप स्टेडियम बना रहे हो, 13 अरब रुपए आप खर्चा कर रहे हो स्टेडियम बनाने में, आपको जाहिर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट आप कह लो कि डिफरेंट आप पैसा लगा रहे हो और डेवलपमेंट भी हो रही है, वहां पे आप उनको ये प्रोजेक्ट दे देते, पीसीबी में किसी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में आप उनको लगा देते, और ये अगर आपके कितने करीबी हैं और आपको इतना लगता है कि इतने वो टैलेंटेड बंदे हैं तो आप स्टेडियम्स बनवाओ उनसे, जो सीधी सी बात है। आपने उनको डायरेक्ट ही सिलेक्शन कमेटी का पार्ट बना दिया, चलो बना दिया, गलती आपसे हुई, लेकिन अभी भी आप उनको सैक नहीं कर रहे। और ये रिपोर्ट्स आ रही है कि भाई उन्होंने तो वहाब रियाज को बोला था कि भाई तुम जिम्मेदारी ले लो, या हम अपनी बात नहीं कर रहे, ये मीडिया पे रिपोर्ट्स आई हुई हैं कि तुम वहाब जिम्मेदारी ले लो, हम सब बच जाएंगे। मैनेजर और वहाब रियाज ने शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ कोई एक्शन न लिया। टूर्स के दौरान टीम डिसिप्लिन बरकरार रखना मैनेजर्स की जिम्मेदारी थी। इस चीज का जायजा लिया जा रहा है कि शाहीन अफरीदी के खिलाफ एक्शन क्यों न लिया गया। कोचिज जराये के मुताबिक कप्तान बाबर आजम और इमाद वसीम के दरमियान भी तलखियां देखने में मिली। आलमी कप जैसे बड़े इवेंट में खिलाड़ी एक दूसरे से सीधे मुंह बात नहीं करते थे। जराये का कहना है कि ग्रुप बंदी करने वालों को सजा के तौर पर डोमेस्टिक में परफॉर्म करने के लिए भेजा जाएगा। जी जनाब, आपने रिपोर्ट देखी कि क्या हुआ पाकिस्तान क्रिकेट मामला तक किस तरह से रहे। ये तो माजी का हिस्सा था ये कि क्या हुआ पाकिस्तान क्रिकेट में जिसकी वजह से पाकिस्तान को इतनी जिल्लत में शिकस्त इस ICC T20 वर्ल्ड कप में देखने को मिली। लेकिन अब आगे क्या होने जा रहा है, क्या होगा, आगे का लाए अमल क्या होगा, सर्जरी किस तरह से होगी, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए हमारे नुमाइंदे खुसूसी लाहौर से व्हाट्सएप टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। इमरान लतीफ़ को शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, और क्या तफसीलात हैं आज के हवाले से, आज क्या पेशरफ्त हुई है और क्रिकेट बोर्ड के क्या मामलात हैं? जी वालेकुम सलाम अली भाई, अल्लाह का शुक्र है। जहाँ तक क्रिकेट के डेवलपमेंट की बात करें लाहौर में मामला की, तो खासा गर्म माहौल रहा। खासतौर पर जिस सर्जरी की बात की जा रही थी तो सर्जरी का बाकायदा तौर पे आगाज हो गया। जो सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबरान थे, सीनियर मैनेजर वहाब रियाज को भी हटा दिया गया है, अब्दुल रज़ाक को भी हटा दिया गया है। इसके साथ साथ नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें वाइट बॉल के और रेड बॉल के जो सीनियर कोचेज हैं, जो हमारे गैरी क्रस्टन और जैसन ग्लेस्पी को इसका शामिल किया गया। बाकी असद शफीक को और मोहम्मद यूसुफ को इसमें बरकरार रखा गया, जबकि दोनों टेस्ट और वनडे के जो कप्तान होंगे वो भी इसी नई सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। जबकि इसके साथ साथ जिस तरह साबका सिलेक्शन कमेटी में कहा गया था कि कोई भी सीनियर नहीं होगा या चीफ सिलेक्टर नहीं होगा, तो यही सूरत इस सिलेक्शन कमेटी की। अब देखना कि सिलेक्शन कमेटी कब तक चल पाएगी। दूसरी जानिब जो टीम में आपस में इख्तलाफा की बात गश्त थी, खासतौर पर ग्रुपिंग की बात गश्त की जा रही थी, तो उसकी खबरें अब मंजर आम पर आ चुकी हैं। इस बारे में जो रिपोर्ट भी सामने आई है जराये के मुताबिक, वाज़ेह तौर पर जो मिसकंडक्ट है शाहीन अफरीदी का ज़ेरे गौर है, उसके ऊपर भी गौर किया गया है। जो कोचेस की भी रिपोर्ट आई है जराये का कहना है, उसमें भी इंकिशाफ हुआ है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो इमाद का भी जो कप्तान के साथ रायजोन था उस तरह से बन नहीं सका। इसी तरह मोहम्मद रिजवान के भी इख्तलाफा सामने आए हैं, इफ्तिखार के भी। तो ये जो खिलाड़ियों की आपस की चपकड़ी से एक यूनाइट होकर जिसका चेयरमैन PCB ने शिकवा भी किया था पाकिस्तान टीम की शिकस्त के बाद कि टीम को मुतहद होकर खेलना चाहिए, पाकिस्तान की टीम उस तरह से नहीं खेली, तो वही सूरत हाल अब बाहर दोबारा से आगे। इस हवाले से जो
जो हटाया गया उहदों से अब्दुल रज़ाक को और खास तौर पे वहाब रियाज को, उनके भी जो स्टेटमेंट सामने आए हैं, वहाब रियाज का कहना था कि वो अकेले तनहा नहीं फैसले करते थे, मुकम्मल एक सिलेक्शन कमेटी थी, तो किस तरह एक बंदा दूसरों पे हावी हो सका। यही जो रद्द अमल है अब्दुल रज़ाक का भी आया, किस तरह से कि हम मनपसंद खिलाड़ियों को सिलेक्शन दी गई, जबकि वहाब रियाज क्योंकि सीनियर मैनेजर के तौर पर भी टीम के साथ थे, तो डिसिप्लिन मेंटेन करना, टीम में डेकोरम बरकरार रखना वहाब रियाज की जिम्मेदारी थी, मगर वो उससे ओहदा भरा नजर आए, इख्तिलाफात होते रहे, मिसकंडक्ट शाहीन अफरीदी का भी सामने अच्छा, आया। ये बताइए इमरान ये बताएगा कि अब वहाब रियाज ने भी ट्वीट्स किए हैं, वहाब रियाज ने भी स्टेटमेंट दिए हैं, उन्होंने कहा कि मैं ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैंने इस खेल की बड़ी खिदमत की है और मैं भी बातें जो है वो मंजर आम पे लेकर आऊँगा। तो इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? अब बिल्कुल वहाब रियाज का कहना था कि जी उसके ऊपर दबाव डाला जाता था कि जी आप इस्तीफा दे दें। उनका कहना था कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया, ना ही मैंने कोई मनपसंद खिलाड़ी को किसी को फेवर दी है, मैंने पाकिस्तान के लिए खेला है, पाकिस्तान के लिए काम किया है और मैं दुआ दूंगा कि पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी अच्छी